आज हम सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में इतिहास का पहला चैप्टर, इतिहास के पहले चैप्टर में एक प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये एक प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। तो हम लोग फ्रांस की क्रांति आज पढ़ेंगे और उसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे ये हम पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति, स्टूडेंट, जैसे आपको मालूम है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने संपूर्ण विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने फ्रांस में राजशाही पोपशाही का अंत कर दिया था और वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करने में मदद की थी। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ये एक विश्व की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति है जिसने विश्व के संपूर्ण देशों में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब अगर हम इसके कारणों की बात करें तो फ्रांस की क्रांति के कारणों में कारण में हम ये लिख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। नंबर 1, राजनैतिक कारण। नंबर 2, सामाजिक कारण। नंबर 3, धार्मिक कारण। नंबर 4, आर्थिक कारण। और नंबर 5 में हम कर सकते हैं वैचारिक कारण। और नंबर 6 में हम लिख सकते हैं तात्कालिक कारण। इस तरह से हम ये लिख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। ठीक है, राजनैतिक कारण में हम ये लिख सकते हैं कि वहाँ की राजनैतिक व्यवस्था बहुत स्पष्ट नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी। और ये लिख सकते हैं कि वहाँ का तत्कालिक राजा लुई 16वां, कौन था राजा तत्कालिक राजा? यहीं पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 1 नंबर में फ्रांस की क्रांति कब हुई, फ्रांस की क्रांति के दौरान कौन वहाँ का शासक था, फ्रांस की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की। इस तरह से बहुत से 1-1 नंबर में प्रश्न आपसे बनते हैं और ये एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये लिख सकते हैं कि फ्रांस की राजनीतिक कारण में ये लिख सकते हैं कि फ्रांस की राजनीतिक कारण फ्रांस की क्रांति के लिए अत्यधिक उत्तरदायी थे। वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था व्यवस्थित नहीं थी, ठीक नहीं थी। वहाँ का तत्कालिक राजा लुई 16वां बहुत विलासिता से भरा हुआ था और सुखदायी जीवन जीना चाहता था। वो जनता के लिए कुछ भी विशेषकर ध्यान नहीं देता था। ये सारा कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। सामाजिक कारण में हम ये लिखेंगे कि फ्रांस का जो सामाजिक कारण था, जो तात्कालिक सामाजिक कारण था, वो
प्रायः 3 वर्गों में, 3 स्टेट्स में बता था, जिसे हम प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स, ये 3 भागों में बटा था। फ्रांस का जो सामाजिक व्यवस्था थी वो 3 भागों में बटी थी। प्रथम स्टेट्स यानी कि प्रथम वर्ग के अंतर्गत वहाँ के राजा, मंत्री और राजशाही से संबंधित व्यक्ति आते थे, जबकि द्वितीय स्टेट में सामंत, पादरी, पोप ये सब आते थे। तृतीय स्टेट्स में, तृतीय वर्ग में आपका किसान, मजदूर आता था, जिसे हम सर्वहारा वर्ग के नाम से भी जानते हैं। किस वर्ग के नाम से? सर्वहारा वर्ग के नाम से। आप ये लिख सकते हैं कि फ्रांस की सामाजिक करण में ये लिख सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था वहाँ पे 3 भागों में बटी हुई थी, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में राजा, मंत्री और राज व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति आते थे, जबकि द्वितीय स्टेट में सामंत, पादरी, पोप वगैरह आते थे। तृतीय स्टेट में किसान, मजदूर या सर्वहारा वर्ग आता था। तो ये लिख सकते हैं कि वहाँ पर प्रथम और द्वितीय स्टेट्स के व्यक्तियों की स्थिति तो बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन तृतीय स्टेट्स के व्यक्ति जो किसान और मजदूर वर्ग था उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, जिन्होंने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए क्रांति का मार्ग चुन लिया। तीसरा कारण आप लिख सकते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में आप ये कहेंगे कि उस समय दो धर्मों की व्यवस्था थी, एक प्रोटेस्टेंट धर्म और एक वहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म को भी बहुत मान्यता थी। धार्मिक कारण ज़्यादा ठीक नहीं थी। वहाँ पर क्या था? जो धर्म राजधर्म था उसको अधिक मान्यता दी जाती थी, और जो अन्य धर्म था उनके प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। इसलिए वहाँ पर ये जो अन्य धर्म के लोग थे उन्होंने क्रांति का मार्ग चुन लिया। आर्थिक कारण में आप ये लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी और वहाँ पर आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। लोग वहाँ पर, तृतीय वर्ग के लोग वहाँ पर भूखों मरते थे, और जबकि प्रथम व द्वितीय वर्ग जो था वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तृतीय वर्ग के लोगों पर निर्भर रहता था। जो तृतीय वर्ग से होते थे उनसे कर वगैरह लेकर के क्या कर दिया जाता था? उनसे वसूली की जाती थी। इसलिए तृतीय वर्ग के लोगों ने जो अपनी स्थिति और अपने समाज की स्थिति को सुधारने के लिए क्रांति का सहारा ले लिया। इस तरह से अगला कारण जो वैचारिक कारण है उसमें आप ये लिख सकते हैं कि उस तरह के जो विचारक थे, जिसमें मॉन्टेस्क्यू, रूसो, प्लेटो, अरस्तु ये जो लोग थे, इन्होंने जो राजा की और समाज की जो कमियां थी अपने लेखों और विचारों के माध्यम से जनता तक लाए और इनकी कमियों का जनता से परिचित कराया। इसलिए इन चीज़ों से परिचित होकर के जनता ने फ्रांस की क्रांति को सहारा लेते हुए राजशाही का अंत कर दिया। तात्कालिक कारण में आप ये लिख सकते हैं कि कुछ करों के विरोध में पब्लिक या जनता, जो सर्वहारा वर्ग था, जो वो विरोध कर रहा था, और उसको उस विरोध को दमन करने के लिए जो लुई 16वां था उसने सैनिक शक्ति बल का प्रयोग करना चाहा, जिससे जो अन्य वर्ग था, तृतीय वर्ग था, उसने क्या किया? सैनिक बुला करके जब उनको दबाना चाहा, या जो तृतीय वर्ग ये सोचने लगा कि राजा जो है हमारी बातों को महत्व नहीं देना चाहता और वो
क्या हमें दबाना चाहता है और दबा करके शासन करना चाहता है। इस तरह तात्कालिक कारण के लिए ये कारण उत्तरदायी था जो राजा ने सैनिकों को बुला लिया था। तो आप इस तरह से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। 6 नंबर का प्रश्न होगा और आपसे ये पूछा जाएगा। इस तरह से आप ये आज क्रांति, फ्रांस की क्रांति का हम लोगों ने आज वर्णन किया। धन्यवाद। अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे।